सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कितना अच्छा लगा जब राष्ट्रगान होता है तो वैसे भी रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन आज जब स्कूल की बच्चों ने साइन लैंग्वेज में वो एक दिखाया तो बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छूने वाला एक प्रदर्शनी। और उसके बाद जो नाटक के माध्यम से उन्होंने वो बताया कि कैसे मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मैं सोच रहा था राजनीति में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, जनता संकेत देती है और अगर आप संकेत नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। विपक्ष के साथ भी ऐसा हो रहा है शायद। एक भारत के समावेशी विकास यात्रा में मील का पत्थर आज का एक कार्यक्रम सिद्ध होगा, मुझे विश्वास है। फील गुड डे है, क्योंकि सरकार में जब आप हो, मंत्री हो, और धर्मेंद्र जी तो इतना कार्य करते हैं कि उद्घाटन करने का, फीता काटने का बहुत अवसर मिल रहा है, नवीन काम हो रहे हैं। लेकिन आज वाकई फील गुड डे है कि एक ऐसा काम आप सबके प्रयासों से, हमारे मंत्रालय के प्रयास से, एनसीईआरटी के प्रयास से और पीएम ई विद्या की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि वाकई दिल में अच्छा लग रहा है कि एक सराहनीय काम हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के सुगम्य भारत अभियान के अब 9 साल हो गए हैं। बहुत ही मार्मिक अभी बात डॉक्टर कौर जी ने करी, पता लगा कि शी इज़ पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट, और उन्होंने बताया कि ये वो विषय है जो इनको विदेश से भारत में वापस खींच के लाया है और अभी ये अहम जिम्मेदारी वो निभा रही हैं। और उन्होंने बताया कि 2016 का जो कानून था, जो अब बना है, उससे पहले 1995 का कानून था, उन दोनों में कितना अंतर है, उसी से आप समझ सकते हैं कि भारत की सरकार की क्या प्रतिबद्धता समावेशी विकास की तरफ। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और अब 2016 में कानून पारित हुआ है वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया है। एसिड सर्वाइवर्स को भी एक रिकग्नाइज्ड डिसेबिलिटी के तौर पे देखा गया है। तो 2016 में एक शुरुआत हुई, लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत किया गया, और जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही बात कि हम एक तरफ कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, दैट मस्ट अप्लाई ऑल्सो टू दिस इंपॉर्टेंट इशू एट हैंड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कुछ सुझाव दिए हैं, मैं लंबी चौड़ी बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इन स्किल मिनिस्ट्री ऑल्सो मैं इसको दिखाऊंगा कि स्किल इकोसिस्टम में हम एक्सेस और इक्विटी को कैसे एड्रेस करते हैं। स्कूली सिस्टम में तो यूडाइज के माध्यम से वो डेटा पॉइंट्स एकत्रित हो रहे हैं और मॉनिटर भी हो रहा है। देश के लाखों स्कूल में अब रैंप बन गए, हैंड रेल बन गए, CWSN के बाथरूम्स बन गए हैं, और NEP में स्पष्ट प्राविधान भी है, तो उस मेट्रिक को लगातार ट्रैक भी किया जाता है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। लेकिन क्या हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में, ITI के इकोसिस्टम में वो डेटा मैपिंग है कि नहीं, हमें देखना है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने NSDC, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, प्रीति पाल जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रीति पाल जी अभी पैरा ओलंपिक्स में देश के लिए गौरव हासिल किया, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ये चीज़ें सांकेतिक होती हैं और जमीन पे उसे स्केल पे उतारने का भी प्रयास करने की जरूरत है। स्किल मंत्रालय में एक अलग स्किल काउंसिल है, सेक्टर काउंसिल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अब तक 52,000 लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, उनको हमने अपने स्किलिंग के अंतर्गत कुछ ना कुछ कौशल विकास कार्यक्रम और परियोजना से लाभ पहुंचाया है। ये संख्या अभी भी बहुत कम है, और आपने 10 करोड़ का हमें आंकड़ा दिया, अलग अलग सर्वेक्षण होते हैं। WHO ने कहा था कि देश में 6.3 करोड़ जिनको सीरियस हियरिंग डिसेबिलिटी है, और NSSO का 2001 का आंकड़ा था कि शायद हर 1 लाख में 291 लोग हैं जिनको सीरियस डिसेबिलिटीज़ है। इसके अलावा माइल्डर डिसेबिलिटीज़ बहुत लोगों को है जो पहचान में नहीं आती हैं, एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ दीज आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स के उम्र में। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि क्लासरूम में वो बच्चा बैठा है
और शिक्षकों को मालूम नहीं है कि उनको डिसेबिलिटी है और वो नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रही, कैसे वो ग्रहण करेंगे। तो सीरियस लर्निंग आउटकम पे इसका प्रभाव पड़ता है, ड्रॉप आउट रेट पे प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पे सीधा असर इसका पड़ रहा है। और बहुत गंभीरता से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वी आर वेरी वेरी पैशनेट एंड ये हमें मैंडेट भी दिया गया है। अच्छा लगा कि इंडियन साइन लैंग्वेज ने इतना प्रयास किया कि क्षेत्रीय भाषाओं का स्टैंडर्ड विकसित हो रहा है। 10,000 से ज़्यादा जो सिंबल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो तैयार साइन लैंग्वेज में किए गए हैं। और अपनी तरफ से मैं नवीन विचार रखना चाहूँगा कि जो हमारे पार्टी की, क्योंकि मैं अपने दल का भी अध्यक्ष हूँ, जो बड़ी राजनीतिक सभाएं होंगी, क्योंकि आज का ये प्रबंधन देख के मुझे अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने दल के कार्यक्रमों में भी एक ट्रांसलेटर को रखेंगे ताकि वो जो भीड़ है उस बात को समझ पाए, ग्रहण कर पाए। चैनल नंबर 31 ये सब के दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने घर में चैनल को लगाएं, समय समय पे देखते रहें। मैं भी अपने बच्चों को बैठाऊंगा, दिखाऊंगा। और एक निजी चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ कि माय वाइफ इज़ ऑल्सो गॉट लर्निंग हियरिंग डिसेबिलिटी, नॉट लर्निंग डिसेबिलिटी। मार देगी मुझे वो। तो 10-15 साल से शी इज़ वेयरिंग डिवाइस। तो शुरुआत में उसको झिझक थी, बट मैंने देखा कि काफ़ी सीनियर और एल्डरली लोग भी जो डिवाइस जब लगाते हैं तो वो शामिल होते हैं कॉन्वर्सेशन में। वो घर में, फैमिली में, बाहर जाने में जो उनकी थोड़ी बहुत झिझक उम्र के साथ आती है, उससे अलग हट जाते हैं। और वो नहीं लगाते डिवाइस किसी शर्म में या झिझक में, तो पिछड़ते जाते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ashamed of, and I think government policy is very very proactive in this regard. It is the Prime Minister's vision, and I also thank कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, कोई नया आइडिया उनको दे दो तो उनका मंत्र है प्रयोग करो, छोटे पे देखो, learn from it and take it to scale. So I commend him, I commend the team. Thank you.